जैसे अब हम दो व्यक्तियों ने मंत्र ले लिया है, तो अगर एक भूल जाता है उसको बता सकते हैं? हाँ, वो गुरु से अनुमति लेके, गुरु से अनुमति लेके। जैसे मान लो आप गुरु भाई हैं और इनको मंत्र नहीं आता, ये कहते हैं हम शरणागत मंत्र सुधारना चाहते हैं, तो आप कहोगे गुरु जी कह देंगे तो मैं बता सकता हूँ, मैं ऐसे नहीं बता सकता, आप गुरु जी से पूछो जा। क्योंकि एक बार किसी संत ने शिष्य को मंत्र दिया तो वो बोल ही नहीं रहे थे। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जब कवि कृष्णपुर को मंत्र दिया तो वो भी नहीं बोल रहे थे। तो बहुत पूछा गया कि आप क्यों नहीं बोल रहे, महाप्रभु उच्चारण करवा रहे तो क्यों नहीं उच्चारण कर रहे? बोले जो उनके मुख से अमृत निकला वो हमारे हृदय में समा गया, अब मैं कैसे उसे निकाल सकता हूं, मैं नहीं बोल सकता। मतलब लौट कर गुरु जी को भी नहीं सुनाया, लौट करके जो गुरु जी ने दिया एकदम उसे गुप्त करके रख ले, लौट के गुरु जी को भी नहीं सुनाया। कितने वही महान कवि कर्णपुर जी हुए, कितना महत्व बुद्धि गुरु मंत्र पे है कि जो गुरु जी ने दिया अब लौट के वो वाणी से हमारे निकले ना, खाली हो जाएंगे हम। तो वहां ये थोड़ी को लिए हुए तो हम थोड़ी उसका निर्णय करेंगे। गुरु जी से पूछो जाके, हमारी धरोहर हमारा मंत्र है, हम कैसे उसे प्रकट कर दे। जितना मंत्र गुप्त रहेगा उतना ही प्रकाशित होगा। हम आदेश कर दें कि आप इनके मंत्र का सुधार करवाओ तो अब उसमें कोई अपराध नहीं है, वो भी गुप्त रीति से। मंत्र जितना गुप्त रखा जाता है उतने वो प्रकाशित होता है। कभी ऐसा न करना। अगर कोई पूछता है कि आप हमारे मंत्र का, तो आप गुरु जी के पास जाइए, वो हमें बोल देंगे तो सुधार करवा सकते हैं, अन्यथा हम मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। मंत्र को बहुत गुप्त रख रहे। अगर ऐसा मंत्र का आप आदर करोगे तो मंत्र स्फुरित होने लगेगा। स्फुरित होना और जपना में अंतराय है। जपने में प्रयास है और स्फुरित में केवल देखते रहो, सुनते रहो, अंदर चल रहा बिना प्रयास। कितना आनंद होगा जब मंत्र स्फुरित होगा, जब स्वयं मंत्र चले, सोचो कितना आनंद होगा। हम बैठे हैं या चल रहे हैं, फिर रहे, मंत्र चल रहा है, हम सो के उठे देखा मंत्र चल रहा, कितना सहजानंद आने लगता है, जीव उन्मत्त हो जाए। कभी कभी मतलब सो के एकदम उठे और जब जैसे कोई पद या कुछ है तो कभी कभी रोना आता है, कितनी कृपा लाडली की। मतलब अब जगह जेले होश आया था, लेकिन पता चला आधा पद हो गया और आधे पद से बड़ा एकदम लगता है कि देखो ये कृपा प्रसाद मिला, कोई प्रयास नहीं, अनायास अपने आप। तो वो कब हुआ? जब गुप्त रखते चले जाओ। अब जरा सा अनुभव हुआ, माइक से बता दिया, तो हम वो पद पढ़ रहे थे, हमें ऐसे गुदगुद गया, तो हजम करने की ताकत नहीं तो कैसे तुम्हें आगे मिले? 100 रुपया खर्चा करना नहीं आता तो 1 करोड़ का चेक कैसे दे दे? थोड़ा आनंद तो तुम सह नहीं पाए तो बहुत बड़ा आनंद कैसे सो? सब ये गुपचुप शांत, ये गुपचुप मार्ग है। कौन रस बाढ़े जहां बोली वो ही बात। जैसे जैसे अंदर बढ़े वैसे वैसे भिखारी बनने लगो। एक धनी आदमी थे उधर, तो जब वो खेती लिखाने जाते थे, जानते रुपया का ले जाते, फटा बोरा 3-4 उसमें गुदड़ी ऐसे गांठ लगी हुई, और ऐसे बोरा में खुला करोड़ों रुपया ऐसे ले जाते थे। और फटा कुर्ता, फटी जूती, फटा अंगूछा, करोड़ों ले वो ऐसे रिक्शा। कोई उसे बोलता नहीं, क्यों? बोरा में 4 जगह तो गांठ लगी हुई और 4 जगह धागे, कौन समझेगा इसमें करोड़ों रुपया? ऐसे खेती लिखा के चले जाते थे। आज सच्चा धनी अगर बाहर से फक्कड़ बन करके रहेगा तो कोई से लूट नहीं पाएगा। और जो गरीब आदमी होते हैं ना, वो 10-10 के रुपए नीचे और ऊपर 2,000 का नोट, और निकालना 10 रुपए, लेकिन 2,000 निकाल के देख, क्योंकि उसकी जेब में दमा ही नहीं, तो 2,000 निकाल के देख रहा। ऐसे ही जो सच्चे भजनानंदी होते हैं ना, वो बाहर से ऐसे दिखाई देंगे कि साधक वादक नहीं है, भजन वजन नहीं करते, सच्चे भजनानंदी। और जो माला दो माला करते हैं ना, तो मतलब वो दिखाते हैं कि हम में भी प्रेम के सात्विक भाव है। भजन गुप्त रखा जाता है। साधारण धन लोग कितना छिपा के चलते हैं, और परम धन हम इतना ऐसे बिल्कुल गुप्त। कभी भी रोना आवे तो श्री जी के लिए रो, पर ऐसा रो कि कोई जान न पाए। अगर कोई जान रहा है तो उसमें अहंकार ना आने पावे कि मैं श्री जी के लिए रो रहा हूं, 4 लोग हमारा सम्मान करें, ऐसी कदापि भावना न हो। जैसे अपने को भी कभी ऐसा आता है, जब नहीं रहा जा रहा तब आंख मूंद ली, फिर श्री जी के सिवा कोई है नहीं। कोशिश करे कोई हमारे भावों को जान न पावे। संतों ने छुपाया है। कभी जैसे भाव आ गए और कभी किसी ने कहा कि तुम ठाकुर जी के लिए रो रहे हो क्या? तो जैसे कभी ऐसा हुआ, छोटी कुटिया में थे ना, तो कभी कभी ऐसा होता कि अब गरीब किंचन, कोई हमारे श्री जी के सिवा तो कोई है नहीं। कभी जैसे भाव आया ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू। अब हमें पता कोई आसपास है नहीं, और इतने में संतों ने सुना, नजदीक पहुंच गए। क्या बात है बाबा, आप रो रहे थे? हाँ रो रहे थे। क्या बात? किडनी में दर्द हो। जब वो चले, हाँ बताना कोई सेवा हो? हाँ, अरे भगवान तुम भी देखो, भगत आदमी बेचारे कोई। वो जब चले गए ना तो मनाते थे, किडनी तुम बहुत बढ़िया हमारा काम कर रहे। तो अपने को ऐसे बहानेबाजी भी कर देनी है कि हमारे भजन को, हमारे प्रेम को, हमारे श्री जी के संबंध को कोई जान ना पावे, तभी वो भजन बढ़ता है। गुरु जी, जैसे अब आपने कहा है कि भी किसी को पता नहीं चला,
अब जैसे जाप करते हैं, जोली माला साथ होती है, तो नेचुरल चल रहे हैं तो जाप कर रहे होंगे, तो फिर उसमें भी तो फिर अब जैसे कोई पूछे कि आप बहुत जप करते हो, क्या जप करते हैं? गुरुजी ने कहा है तो दिखावा करते रहते, भजन कहाँ? भजन तो जब कृपा होगी तब होगा, हमसे भजन कहाँ बनता है। इन संत भगवान को देख रहे हो, इन संतों में ये कोने में है, छवि उतार के ऐसे दर्शन करा दो, जो दर्शन नहीं कर पाए आराम से उतार के। ये श्रीधर बाबा, इनकी सेवा में कुछ दिन रहे हैं। सुबह 3 बजे से 1 बजे तक एक आसन में बैठ के जप करना, फिर 1 बजे चरणामृत डालना, परिक्रमा मार्ग में दंडवत और लौटना, और फिर इसके बाद आकर ठाकुर की 4 परिक्रमा, ठाकुर के 4 दंडवत, फिर कुछ मधुकरी के टुकड़े पा लेना और तुरंत कथा शुरू हो जाना। कोई ना कोई साधक कथा सुनाएगा, बाबा कथा। और जानते हो जब कोई संत जाता तो क्या कहते, आंसू बहाते हुए कहते कि मुझ अधम से कुछ भजन साधन नहीं होता, आप सब वैष्णव कृपा करो, थोड़ा तो भजन बन जाए। सब लोग कहते हैं कि बाबा जी ये संत है, मेरे से भजन नहीं होता। आप सबको बाबा, आप तो दिन भर अरे दिखावा करते हैं, भजन क्या करते, बैठे रहते हैं भजन। ये और रोम रोम भजन में था, रोम रोम, वो खुद अनुभव के। कभी कभी जब चरण छूते थे तो ऐसा लगता था कि मतलब हम किस लोक में आ गए। बाबा के जैसे चरण चापते रात्रि में तो ऐसा लगता मतलब किस एक अपार आनंद, एक अपार सुख। कभी कभी बाबा की ऐसी स्थिति देखी कि छूने की हिम्मत नहीं पड़ी, आंसू चल रहे हैं, एकदम छाती ऐसे पड़े, मतलब कांप जाता शरीर छूने में, ऐसी भाव दशा। परम विरक्त, परम भजनानंदी, और ऐसा छुपा के रखा अपने आप को कि कोई जान नहीं पाया बाबा को। कुछ लोग ऐसे जानते हैं, नहीं तो प्राय कोई जान नहीं पाया बाबा को। और जैसे आप देख रहे हो ना, लंगोटी पहले जब बाहर निकलते तो इतना सा केवल कपड़ा और एक झोली और एक छड़ी, ऐसे कोई जान नहीं पाकर कि कितने महान संत है। तो अपने को छुपाने के, अब बाबा की तो झोली लिए देखो माला जब की, और यही रोते थे कि भजन नहीं होता। जैसे कोई बाबा आप तो 3 बजे बैठ जाते हो, 1 बजे तक, अरे वो सब नाटक करते हैं, किसी को नहीं पकड़ने दिया कि हमारे क्या, तो इसलिए ऐसा।